अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जनाब मिडल ईस्ट क्राइसिस के बारे में। मिडल ईस्ट क्राइसिस की जब हम बात करते हैं तो ईरान वर्सेस इसराइल। ईरान इस हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो अगर आप देखें तो जो इसराइल ने स्ट्राइक्स की हैं ईरान की मिलिट्री फैसिलिटी के ऊपर, उनका कहना है कि तकरीबन हमने 10 के करीब फौजी मारे हैं, जबकि ईरान ने कहा है कि हमारे 4 के करीब फौजी शहीद हुए हैं और मिलिट्री फैसिलिटी को भी नुकसान पहुंचा है। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक साइलेंट मूड आता है। ईरान जो है वो पहले तो कहता है उनके सुप्रीम लीडर के हमारी कैबिनेट जो डिसाइड करेगी, लेकिन अभी रिसेंट जो मोस्ट रिसेंट बयान आता है उनके सुप्रीम लीडर का कि ईरान जो है वो इसका पूरा रिटेलिएट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स, उनका वर्ड है कि एक कॉम्प्लेक्स और एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, और इसमें जो है इस दफ़ा जो हम रिटेलिएट करेंगे, इसमें जो हम वेपन्स यूज़ करेंगे, जो मिसाइल यूज़ करेंगे, वो इससे पहले यूज़ नहीं किए होंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो आपने देखा ईरान बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए जो है वो इसराइल को प्रवार करता था, उसके बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिए 200 प्लस। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा ईरान का कहना है कि वो डिफरेंट वेपन्स के साथ जो है वो अटैक करेगा। इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रॉन्ग। और उनका ये भी साथ कहना है कि जनाब ये यूएस इलेक्शन से जो है ना वो पहले पहले करके दिखाएंगे, आपको किसी भी टाइम कर सकते हैं। ठीक है, और एक तरह का पूरा अलर्ट जो है, थ्रेट अलर्ट जो है वो उन्होंने जारी कर दिया है कि इस टाइम जो ईरान वो उसको फुली रिटेलिएट करेगा। अच्छा, जैसे ही ईरान ने ये रिटेलिएशन की बात की तो उसके ऊपर यूएस ने फौरी तौर पे जो है ईरान को वार्न किया और ईरान को मैसेजेस भी जो आए कि अगर इस दफ़ा उसने रिटेलिएशन की तो फिर वो इसराइल को नहीं रोकेंगे। इसराइल को रोकने में वो बिल्कुल नाकाम रहेंगे, इसराइल को फुली फ्री करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट टाइम इससे पहले जब इसराइल ने बात की थी कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटी को डैमेज करेगा ईरान के, तो अमेरिका ने प्रेशर डाला कि आप न्यूक्लियर फैसिलिटी, इसके अलावा पेट्रोलियम की फैसिलिटी, पेट्रोलियम की जो उनकी प्लेसेस हैं उनको आप डैमेज नहीं करेंगे। इससे फुल स्केल वॉर का खतरा है। लेकिन इस दफ़ा यूएस का कहना है कि अगर ईरान बाज ना आया रिटेलिएशन से तो फिर वो यूएस जो है वो इसराइल को नहीं रोक पाएगा, वो इसराइल फुली रिटेलिएट करेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है जो ईरान के प्रेसिडेंट ने कही है। उन्होंने कहा कि अगर इसराइल जो है वो अपने हमारे जो एक्सिस ऑफ अलाइज हैं जिसमें हमास है, हिजबुल्लाह, इनके ऊपर अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं सीज फायर करता है तो जो है देन रिटेलिएशन जो है वो हम कम कर सकते हैं, सॉफ्टन कर सकते हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा लेवल उसका कम कर सकते हैं और हमारी रिटेलिएशन कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। साथ साथ ये भी शो करवाया कि यार अगर आप सीज फायर की तरफ जाते हैं तो ये रिटेलिएशन का सिलसिला भी ख़त्म हो सकता है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी बुनियादी चीज़ कि जो अमेरिका है उसने इसराइल की सपोर्ट के लिए इस टाइम 52 बूम त्यारे जो हैं, ये त्यारे बेसिकली जो है ये मुख्तलिफ किस्म का हैवी किस्म का पे लोड भी उठा सकते हैं। इसके अलावा रडार सिस्टम को भी डॉच कर सकते हैं। ये इन्होंने मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ एयर बेसिस के ऊपर जो है वो इस टाइम भेज दी हैं। ठीक है, 200 प्लस एयरक्राफ्ट हैं जो अमेरिका ने भेजे हैं। जो 52 बूमर्स तैयारे हैं जो एयरक्राफ्ट है अमेरिका के, इनके बारे में कहा जाता है कि ये न्यूक्लियर वेपन भी जो है वो कैरी कर सकते हैं। किसी जगह इन्होंने ड्रॉप आउट करना है, ड्रॉप आउट कर सकते हैं, कैरी करके किसी जगह पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, 70,000 पाउंड का जो है वो पे लोड कैरी कर सकते हैं, किसी किस्म के मिसाइल कैरी कर सकते हैं, इसके अलावा रडार सिस्टम को डॉच कर सकते हैं। तो ये एक बहुत एफिशिएंट तैयार है, अमेरिका बड़ी अरसे से इसको यूज़ करता आ रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस लिहाज से कि ईरान और रशिया इस टाइम जो है वो एक कॉम्प्रीहेंसिव ट्रीटी साइन करने जा रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा मुआहदा, डिफेंस मुआहदा करने लगे हैं कि जिसमें वो मुख्तलिफ चीज़ें जो लार्ज स्केल के ऊपर एक्सचेंज करेंगे। मे बी वो ये भी कह सकते हैं कि अगर आप पे कोई अटैक करे तो हम भी उसको डिफेंड करेंगे और दोनों मुल्क का एक अटैक को मुश्तरका अटैक समझेंगे। जिस तरह इस टाइम नॉर्थ कोरिया के साथ रशिया ने किया है, यानी कि नशा की वॉर चल रही है यूक्रेन के साथ, आपको पता है, तो नॉर्थ कोरिया ने अपने 10,000 फौजी जो है वहाँ पे भेज दिए रशिया के अंदर जो फ्रंट लाइन पे आके लड़ रहे हैं। तो इस तरह की ट्रीटी जो है वो मुतवक्की है, जिससे जो है एक तरह का पूरा एक्सिस, जिस तरह इसराइल को अमेरिका बैक कर रहा है, इस तरह रशिया को जो है, रशिया, ईरान और वैसे भी चाइना, ये ऑलरेडी एक ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक भी मजबूत हो जाएगा डिफेंस के लिहाज से। तो जो कंडीशन है वो बहुत डिफरेंट हो सकती है इस खित्ते के अंदर, क्योंकि नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, ईरान और ये इवन के ब्रिक्स का जो इनका ब्लॉक है वो पहले ही एक अमेरिका के लिए थ्रेट अलर्ट है। तो इसके बाद जो अगर वो डिफेंस ट्रीटी साइन करते हैं तो एक बहुत बड़ा अलर्ट जारी हो जाएगा। बहरहाल इस टाइम जो है वो ईरान फुली रेडी है। उनका कहना है सुप्रीम लीडर का कि ट्रुथ बेकिंग, जिसे कहते हैं जबड़तोड़ अटैक होगा ये, जिसका इनको पता चलेगा ये किसी ने अटैक किया है। तो बहरहाल इसमें अगर मैं प्रिडिक्शन करूं, यानी कि जो मेरी ज़ाती सोच कहती है इस इंटरनेशनल रिलेशन को देखे कि ईरान ज़रूर रिटेलिएट करेगा, लेकिन उसकी रिटेलिएशन का अंदाज कुछ इस तरह होगा। नो डाउट कि रिटेलिएशन प्रॉपरली होगी जिसके अंदर एक वास्ट डैमेज नज़र आएगा,
लेकिन वो एक अनइन्फॉर्म्ड, मुझे नहीं लगता, मे भी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक अनइन्फॉर्म्ड रिटेलिएशन होगी। ये बिल्कुल ऐसी रिटेलिएशन होगी कि रिटेलिएट करने से पहले कुछ मुल्कों को भी बताया जाएगा, इवन के इसराइल को भी बता दिया जाएगा, और फिर रिटेलिएट करके दिखाया जाएगा, जिसे वो कहते हैं कि बात कार्रवाई डाल भी देनी और बता भी देना कि हम कार्रवाई डालने लगे हैं। तो यूं जिस तरह इसराइल ने किया ईरान के ऊपर कि एक आलमी कंट्रीज को सामने रख के काम करना, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में इस तरह का रिएक्शन होगा। बहरहाल लेट्स सी व्हाट हैपेंड।